भारत बोल दिया। जय भारत। हाँ जय भारत। आपसे मैं चर्चा करूँ छो कि जो छे आज हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये थे ये की तुलना में 1971 से करूँ छो। ठीक 1971 में आप वो लड़े लाड़, आप भूतपूर्व सैनिक थे ना, तो वे एक्सपीरियंस से बोलो आप थोड़ा। ठीक। हाँ कंछा मतलब किच है। अब हाँ जो उम्र अभी 2025 मतलब ये सिंधु आक्रमण था तो एक अपेक्षा 1971 में जो लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, जी हाँ जी हाँ वो भारत द्वि सेक्टरों में लड़ना चाहिए, पश्चिमी सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। जी हाँ जी हाँ। पूर्वी सेक्टर में हमारी सेना कुछ मुक्ति वाहिनी में, पश्चिमी बॉर्डर में जो भी हमने स्थान जीते थे वो सब हमारी सरकार ने वापस करा दिए। मतलब छमजोड़िया हम जीत चुके थे तो छमजोड़िया को भी वापस करवा दिया। मतलब तो मेरा मानना है कि हमको इसमें कोई विशेष लाभ तो मेरे नहीं दिखा है, क्योंकि जो हमने जो ज़मीन कब्जा की थी पाकिस्तान की उसको भी छुड़वा दिया और बांग्लादेश में भी हम बाजी हार गए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम टेबल में जीती बाजी हार गए। और अब जो ये सिंदूर हुआ, जो सिंदूर हुआ ना, हाँ, अब ये सिंदूर, इसमें मोदी जी की क्या भूमिका है? हाँ। इस विषय में कैसा युद्ध रहा, ठीक, हमारी सेना कैसी है, मजबूत है, क्या है, सही बात है। मोदी जी का क्या फैसला, ये बस। मोदी जी एक बहुत कुशल योग्य प्रशासक हैं। उनका जो भी निर्णय होते हैं वो सब देश में हित में होते हैं और बहुत ही सटीक और कठोर होते हैं। तो ये जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन था, इसमें मोदी जी ने बहुत सटीक फैसले लिए हैं और 7 तारीख को पाकिस्तान के आँख खोल दो, आँख बंद, अच्छा आँख बंद रहा तो वेल खड़ा हुआ ना फोटो। 7 तारीख को उनके आतंकवादियों के अड्डों को निस्त नाबूद कर दिया और उनको भारी जानी नुकसान हुआ। मतलब अब लोग कह रहे हैं कि साहब जो सीज फायर में ट्रम्प का रोल है, क्या मानते हैं आप इस, मतलब अपने विचार, व्यक्तिगत विचार? हाँ, मेरे अपना मानना है यहाँ कि ट्रम्प का रोल रहा होगा, नहीं रहा होगा। हाँ वो तो खैर लेकिन ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है। जी हाँ। तो सोशल मीडिया इस प्रकार की बातों का उल्लेख करता है जी हाँ। कि ट्रम्प ने क्या कहा क्या नहीं कहा, जी इस हाँ। बात को मैं नहीं जानता हूँ। जी हाँ। लेकिन मेरा मानना है ये सब सोशल मीडिया का देन है। जी हाँ। और वैसे तो अमेरिका का भारत के प्रति रुख अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रम्प इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। मतलब क्योंकि भारत एक बड़ा भारी व्यापारिक बाजार है अमेरिका का, और उसको सबसे पहले अमेरिका जो है तो एक व्यापारिक देश है, वो सबसे पहले अपने हित में अपने व्यापार को मजबूत करना चाहता है। तो इस वजह से वो भारत के प्रति इतना खराब दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा। ये फैसला मोदी जी का था, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और बांग्लादेश के साथ मदद कर रही थी। ठीक ठीक है, ठीक। अब उस समय क्या हुआ कि पश्चिमी सेक्टर में भी लड़ाई छिड़ गई। जी हाँ, जी हाँ, तो भारतीय सेनाओं को दोनों सेक्टरों में लड़ाई लड़नी पड़ी जी हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ। जबकि पाकिस्तान पूरा एक ही था, उसमें बांग्लादेश नहीं बना था, एक ही पाकिस्तान था पूरा। तो पाकिस्तान का पूरा जोर जो था तो ये बांग्लादेश में था। बांग्लादेश जो पाकिस्तान बांग्लादेश में पहले से बना हुआ था, जी हाँ। उसकी लड़ाई जीतने में था। उसने बहुत प्रयास किए उस समय लड़ाई जीतने के लिए। जी हाँ। और ये लड़ाई ज़्यादा नहीं, करीब करीब 1 महीने तक चली। जी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई। अमेरिका हमारे भारत के खिलाफ पहले से था, इसकी नीतियां भारत के खिलाफ पहले से थी, और इसने अपना 17वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। जी हाँ, जी। जब 17वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतर गया तो थोड़ा स्थिति थोड़ा भयानक हो गई। इसके बावजूद रसिया हमारा परम मित्र है और पहले से हमको मदद कर रहा था। रसिया ने अपने बेड़ों का भी संचालन
बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका रुख हो गया मतलब। अब स्थिति बड़ी भयानक होने वाली थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में युद्ध छिड़ने की संभावना थी। जी हाँ तो इसके मद्देनज़र रखते हुए बड़े लेवल में वार्ता हुई होगी, जी हाँ मुझे इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन युद्ध विराम करा दिया गया मतलब। जी हाँ जी हाँ। तो मतलब वो युद्ध विराम अमेरिका के बोलने से हुआ। ना अमेरिका बोलने से हुआ होगा ये मेरे को जानकारी नहीं हाँ हाँ थी, हाँ लेकिन उस समय हम फौज में थे तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं कि किसके कहने से हुआ, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जी हाँ। अब इसके बीच में हमने युद्ध विराम तब हुआ जब इससे पहले हमने तकरीबन 99,000 पाकिस्तान के फौजियों को अपने गिरफ्त में ले लिया था, जी हाँ जी। उनको प्रिजनर ऑफ वार बना दिया था। और अच्छा, इस विषय में एक चीज़ और पूछना हाँ, चाहता बोलो। हूँ आपको कि इस युद्ध में आपका कोई विशेष वो है जो जिसको आप वर्णन कर सकते हैं, कोई विशेष घटना? हाँ, पूर्वी बॉर्डर में तो मेरा कोई जी हाँ जी हाँ। विशेष योगदान जो नहीं कोई था, विशेष क्योंकि हाँ। मैं पश्चिमी बॉर्डर में था जी हाँ और ये युद्ध जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये पूर्वी बॉर्डर में बांग्लादेश में हो रहा था। तो मतलब खबरें जैसे आती रहती थी हम सुनते रहते थे, लेकिन उस युद्ध में मेरा कोई रोल नहीं था। जी हाँ जी। अच्छा, रोल नहीं, ना। ठीक है हाँ, जो भी है हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में ये 99,000 फौजी हमारे गिरफ्त में आ गए जी हाँ और इसमें वो उसका पाकिस्तान का वो जनरल था मानिक लाल, ना, मानिक साहब। पाकिस्तान का कौन? जनरल, और उस समय वो लड़ाई में वो था, मैं याद नहीं, बाद में बता दूंगा। उसने सरेंडर कर दिया जी हाँ। और हमारा जो लेफ्टिनेंट अच्छा, जनरल थे- पाकिस्तान के था। अच्छा, हमारा तो हमारा था, हाँ, हमारा था ये मानिक साहब। हाँ, हमारे साथ तो हमारा था, हमारे साथ तो बहुत सीएमसी के बड़े लोग थे। अच्छा तो इसमें जनरलों ने वो किया मतलब वार्ता की उसमें। तो सरदार जी थे हमारी तरफ से, पंजाब के जनरल में, थोड़ा उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा हाँ अभी। जी हाँ, जो भी है जो भी है। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के जनरल ने आपस में मतलब वार्ता करके और पाकिस्तान के जनरल ने हमारे जनरल के सामने मतलब वो सिलेंडर कर दिया मतलब। जी हाँ जी हाँ। जब वो सिलेंडर हो गए तो वहाँ वार्ता लिखित हो गई, उसने अपनी पिस्टल इनको बुझा दी। पाकिस्तान के जनरल ने अपनी जो रिवॉल्वर थी उसके पास हमारे हाँ। जनरल साहब को सौंप दी और उसमें लिखित वार्ता हुई है। ये वार्ता में क्या विवरण था ये मुझे जानकारी नहीं जी हाँ है, जी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये हुआ। जी हाँ अब ये तो हो गया, इसके बाद में तब वार्ता चलती रही। अभी मैं पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे, वार्ता जी चलती हाँ, रही। जी हाँ। तो उसके बाद में कुछ समय बाद फिर ये समझौता हुआ कि बात शिमला समझौता